हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मैंने आपको डेली बोल रहा हूँ इस बात को कि आपके लिए हर वो चीज़ जो आपको 100 से 100 में रोकेगी उसको मैं दूर करूँगा। चाहे वो छोटी चीज़ हो, चाहे फिर वो बड़ी चीज़ हो, क्योंकि आपको पता है 100 मार्क्स आपके एक एक नंबर से और एक एक बात को ध्यान रखते हुए आएंगे। आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको छोटी छोटी बातों को भी ध्यान रखना होगा। तो ठीक है, इसी वीडियो में हम ये जानेंगे ऐसी हम कौन सी मिस्टेक कर सकते हैं जिनसे हमारे मार्क्स 100 में 100 नहीं आएंगे। तो वीडियो को अच्छे से देखना, सारी चीज़ समझने की कोशिश करना जैसे कि आप हमेशा करते हैं। और मैं देखता हूँ आप वीडियो को पूरा देखते हैं, मैंने देखा भी है, और आप कमेंट भी करते हो जो जो मैंने बोला है। ठीक है, तो टारगेट करते हैं यार इस वीडियो में कम से कम आप लोग जो वीडियो देखते हो और मेरे पुराने यूजर्स हैं, इस बार टारगेट 500 लाइक्स का तो पहुंचा दोगे, मुझे उम्मीद है। क्योंकि आपको पता है यार मैं हर दिन आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और आपका भी फर्ज बनता है कि यार थोड़ा बहुत यार हमें भी सपोर्ट करिए, जिससे अपना चैनल ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और ज़्यादातर स्टूडेंट को बेनिफिट चैनल का मिल पाए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है यार नॉलेज जब होती है ना, हम जब शेयर करते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। इतना आसान नहीं होता है कोई चीज़ आपके लिए, अगर मैं बनाता हूँ तो यार इसमें टाइम देना होता है, हर चीज़ करनी होती। तो आपका टारगेट मैं दे रहा हूँ, मैं अपना टारगेट पूरा कर रहा हूँ कि आपके लिए 100 में 100 मेहनत कर रहा हूँ। अब आपका टारगेट 500 लाइक्स पहुंचाने का, शेयर कर दीजिए जहां जहां कर सकते हो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि कौन सी मिस्टेक हमें नहीं करनी। तो पहली मिस्टेक ये है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं सर हम तो एक्सटर्नल पेपर जो हमारा होगा हम उसको अच्छे से दे देंगे, ओएमआर सीट सब कुछ बढ़िया कर देंगे, हम इंटरनल टेस्ट स्कूल के टेस्ट अच्छे से नहीं देंगे। ये आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए जो आपका टर्म वन होगा, जो आपका टर्म वन है, ठीक है, या फिर आपका जो टर्म टू होगा, ठीक है, जो टर्म टू होगा, दोनों में ही आपको पता है 40 आपका टेस्ट होगा, 10 आपका इंटरनल असेसमेंट में जाने वाला है। 40 प्लस 10, ठीक है, तो यानी 20 मार्क्स तो तुम्हें सीधे सीधे इंटरनल असेसमेंट से ही मिलेंगे, पहली चीज। ठीक है, 40 में 40 भी ला दिए तब भी तुम्हारे 80 होंगे। अगर यहाँ पे मान लो 7 मिले और 6 नंबर कट गए तो तुम्हारे 94 आएंगे। ठीक है, तो यार 6 मार्क्स तुम क्यों कटवा रहे हो फालतू के। और एक चीज और याद रखो यार, कुछ लोग सोचते हैं सर स्कूल टेस्ट में मेरे 10 में 10 तो नहीं मिलने वाले, क्योंकि जो स्कूल के टेस्ट होते हैं उसमें तो मेरे फुल मार्क्स आते नहीं। ऐसा मत सोचो, फुल मार्क्स आपको मतलब देखो ट्राई पूरा करना है। कभी मान लो आपके 9 नंबर आए 10 में, ठीक है, या कोई 30 मार्क्स का टेस्ट हुआ 28 आए, तो ये मत सोचना कि तुम यार फुल मार्क्स नहीं देंगे स्कूल वाले। अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस 28 और 9 वाली है तो तुम समझ लो कि तुम्हें 10 में 10 मिलने वाले हैं। समझ रहे बात को। तो ये माइंड से निकाल दो कि सर मेरे स्कूल में तो फुल आएंगे नहीं, तो वैसे भी 7 और 8 मिलना है, चलो छोड़ देते हैं स्कूल टेस्ट, चलो जो होगा देखा जाएगा, 7 8 तो वैसे ही मिल जाएंगे। ऐसे नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है अच्छा देना है। अगर कभी फुल में फुल आ गए, मान लो किसी पे 30 आ गए, बहुत अच्छी बात है, किसी बार 28 आए, कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल वाले फुल दे देंगे अगर आप इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे तो। ठीक है, क्योंकि बेस्ट देना होता है। तो एक बार 30 में 30 आए हुए हैं तो बेस्ट तुम्हारा 10 में 10 लग गया, समझ लो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको ये भी पता है कोविड की सिचुएशन अभी एंड नहीं हुई है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर वेव 3 आई अगर कोविड की, तो फिर उस केस में आपको पता है आपके एक्सटर्नल एग्जाम नहीं होंगे, या तो स्कूल में होंगे या घर में होंगे। उस केस में, और अगर मान लो कोई एग्जाम ही नहीं हुआ, तो आपको पता है कि इंटरनल असेसमेंट से नंबर मिलने वाले हैं। तो पूरा खेल इंटरनल असेसमेंट का है, तब तो ये 40 मार्क्स भी आपके इंटरनल असेसमेंट में चले जाएंगे। समझ रहे हो, तो आपको पूरा फिर स्कूल वाले नंबर देने वाले हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि यार अभी से ये मत सोचो बोर्ड एग्जाम, आपको स्कूल पे फोकस करना है। तो जो बच्चे नहीं कर रहे हैं तो यार करना शुरू कर दो। तो ये पहला पॉइंट है। आई होप आपको ये क्लियरिटी आ गई कि स्कूल की इंपॉर्टेंस आपको समझनी होगी। ठीक है, सेकंड है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट किसकी? टीचर्स की। यार ऑब्वियस सी बात है, टीचर्स की। क्योंकि अब आप कहोगे सर ये कौन सी बात है, देखो सीधी सी बात है, आपको पता है स्कूल में क्या होता है ना, कई बार बच्चे छोटी छोटी बातों से अपना नेगेटिव बना लेते हैं। अब नेगेटिव क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, अब बच्चे यार बहुत बच्चे परेशान करने वाले भी होते हैं, ठीक है, बहुत बच्चे बहुत अच्छे भी होते हैं, तो आप अपनी इमेज अच्छी बना के रखें। अब पता चले आप नंबर भी कम ला रहे हो, मान लो आपके नंबर आ रहे हैं 10 में 7 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, या 8 आ रहे हैं, ठीक है, दो दो बच्चे, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। एक मान लो मोहन है और एक रोहन है, ठीक है, इसके 7 और इसके 7 है। अब मान लो टीचर को अपना इंटरनल असेसमेंट करना है, ठीक है, फाइल वगैरह ये सारी चीज देखनी है, तो अब मान लो 10 में नंबर देने थे, हो सकता है इसको 7 मिले और इसको 8 मिल जाए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वेरिएशन हो जाता है सेम मार्क्स पे भी, क्योंकि टीचर देता है, वो कोई भी पॉइंट रख सकता है, वो कह देगा बच्चे ने नोटबुक अच्छे से जमा की थी, बच्चे कुछ भी XYZ, तुम कुछ कर नहीं सकते उस केस में कि रोहन को ज्यादा नंबर क्यों दिए गए। तो अपनी इमेज को ऐसा रखो, ठीक है, कि भाई टीचर तुम्हारे लिए कोई नेगेटिव पॉइंट ना ढूंढ पाए, तुम्हारा ये कमेंट ना कर पाए, पेरेंट्स को ये ना बोल पाए कि ये नोटबुक नहीं, मतलब XYZ। अब रिस्पेक्ट
से क्या नंबर मिलते हैं? तो यार ये आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि कुछ फर्क तो पड़ता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। आप अगर टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हो, उनको भी अच्छा लगता है कि हाँ ये अच्छा बच्चा है, इसको हमें प्रमोट करना चाहिए, स्कूल का नाम रोशन होगा। तो ये सारी चीजें मैटर करती, चाहे वो 0.0001% ही क्यों ना हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये पूरा मैटर करता, रिस्पेक्ट करोगे तो मैं टीचर फुल में फुल दे देगी, नहीं ऐसा नहीं होता है। लेकिन आपके 0.5 मार्क्स तो बढ़ सकते हैं ना। तो इसलिए मैं अभी एक चीज और आएगी, कुछ लोग कमेंट सेक्शन लिखेंगे सर तो टीचर का रिस्पेक्ट करने से नंबर देंगे क्या, रिस्पेक्ट से नंबर मिलते हैं? नहीं, ये कोई मेन पॉइंट नहीं है, ठीक है? ये कोई मेन पॉइंट नहीं है कि रिस्पेक्ट से नंबर आपको मिलते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। वैसे भी आपको कायदे से तो टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो आपको पढ़ा रहे हैं, पहली चीज तो यही बात खत्म हो जाती। लेकिन मेरा कहने का मतलब आप गलत मत ले जाना, मेरा कहने का मतलब ये है आप टीचर से कोई पंगे वंगे मत लेना, ठीक है? जिससे आपके मार्क्स पे 0.5 पे भी इफेक्ट पड़े। चाहे 0.5 पे भी अगर इफेक्ट पड़ेगा तो आपके 100 में 100 नहीं आएंगे। और हम बात क्या कर रहे हैं कि मुझे आपको 100 में 100 दिलवाना है, तो एक भी पॉइंट में नहीं छोड़ना चाहता जिससे आपके नंबर कटे। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें, टीचर से अच्छे से बना के रखें, अच्छे से बात करें, और कोई प्रॉब्लम है तो अपने टीचर से शेयर भी करें, ठीक है? वो आपकी बात को जरूर समझेंगे। चलिए नेक्स्ट है असाइनमेंट एंड नोटबुक्स। कई बार क्या तो बच्चे नोटबुक नहीं बनाते हैं और उसके आपको पता है 3 नंबर 2 नंबर रहते ही रहते हैं। तो यार अपनी नोटबुक बनाओ, ठीक है, और सबमिट करो, टाइम पे सबमिट करो। क्योंकि देखो जब आप टाइम पे सबमिट करोगे ना, मेन चीज है टाइम पे। कुछ बच्चे टाइम पे सबमिट नहीं करेंगे, ठीक है? मान लो लास्ट डेट है 20 जुलाई, ठीक है, और अब बच्चे बोल रहे हैं सर हम क्या 10 अगस्त तक डाल दें? ठीक है, टीचर बोल देते हैं ठीक है डाल दो, लेकिन आपने कहीं ना कहीं नेगेटिव बनवा लिया अपना कि ये बच्चा मतलब ऐसे ही करता है, मतलब हमेशा कभी बोलेगा 10 दिन बाद देगा, कभी 5 दिन बाद दे देगा। तो अब इस तरीके के नेगेटिव ना बनाएं, अपने बढ़िया से पॉजिटिव रहें। जिस जो भी ड्यू डेट दी जाए सबसे पहले जमा कर दो, सबसे बढ़िया। अगर 20 जुलाई बोला ना, तुम 19 जुलाई को जमा कर दो, ऐसे करो। समझ रहे हो बात को? इस तरीके से प्लान करोगे तो बढ़िया रहेगा। और जितने भी असाइनमेंट दिए जाए टाइम पर उनको भी सबमिट करिए, ठीक है, जिससे कि आपको जो मार्क्स देने हैं असाइनमेंट के नोटबुक के वो टाइम से आपको अच्छे से मिले और फुल मार्क्स आपको मिल जाएं। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपको पता है अगर फाइनल एग्जाम नहीं हुए तो। फोर्थ पॉइंट है प्रैक्टिस बिफोर फाइनल एग्जाम। आपके स्कूल में जो एग्जाम होते हैं, ठीक है, उससे पहले आप प्रैक्टिस इतनी करके रखिए उन चैप्टर्स की जिससे कोई दिक्कत ना आए। अब देखो आपको पता है कि हमारा एमसीक्यू पैटर्न आ चुका है, तो कुछ बच्चे मुझे मैसेज भी कर रहे थे और कमेंट में भी मैं देखता हूँ बच्चे बोलते सर मेरा पेपर छूट जा रहा है। एक स्कूल में, अब स्कूल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बच्चा बोल रहा है सर 40 क्वेश्चंस दिए थे और 40 मिनट दिए थे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना क्या और किसी स्कूल में ऐसा हुआ है क्या? आपके स्कूल में पेपर हुए हो और 40 मिनट्स में 40 क्वेश्चन करने, तो यार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ठीक है? अगर आपके में ऐसा हुआ है, ऐसा कोई पेपर होने वाला है या हो चुका है, जरूर बताना। तो बोल रहे सर मेरा तो पेपर ही छूट गया। तो यार सीधी सी बात है, पेपर छूट जाएगा तो अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है? बाकी मैं आपको गाइड करता जा रहा हूँ कि किन किन टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी, किन की नहीं करनी है, ये तो मैं आपको गाइड कर ही रहा हूँ, ठीक है? अच्छा हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना यार, जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैंने नोट सारे प्रोवाइड कर रहा हूँ लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो 40 क्वेश्चन 40 मिनट्स में कई बार थोड़ा लेंदी हो जाता है, कुछ क्वेश्चन मान लो बड़े हैं तो उसमें छूटने के चांसेस बन जाते हैं। तो यार ऐसे केस में आपकी प्रैक्टिस ही आपको करवा सकती है 100 में 100। तो ध्यान रखना इस चीज का, थोड़ी क्वेश्चंस की ऐसी प्रैक्टिस करें, 1 मिनट में करना है, ठीक है? लेन देखो आप क्या करो, अपने पेपर खुद से भी सेट कर सकते हो, पेपर खुद से भी टेस्ट सेट कर सकते हो। 40 क्वेश्चंस लिए और ट्राई करो कितने मिनट में करना है। दूसरा, आप लोग कमेंट सेक्शन बताओ कि टेस्ट जो है वो आपको सैटरडे में करवाना है संडे में। मैं सोच रहा हूँ इस बार सैटरडे संडे में मेंटी क्विज होगा, ठीक है? इस सैटरडे संडे में मैं आप लोग बताओ सैटरडे सही है संडे मेंटी क्विज के लिए, ठीक है, जिसमें आपकी टेस्टिंग करवाई जाएगी। मेंटी क्विज के लिए आप लोग बता देना कमेंट सेक्शन में ये भी, और साथ में ये भी बता देना, दोनों चीजों को कमेंट कर देना कि आपके में पेपर 40 क्वेश्चन 40 मिनट्स का हुआ है, इस टाइप का कोई पेपर, ये कौन सा हुआ है, साथ के साथ सैटरडे एंड संडे को किस दिन रखा जाए मेंटी क्विज, ठीक है? चलो ये हो गया आपका, प्रैक्टिस बहुत दमदार करनी है। लास्ट पॉइंट है ओएमआर सीट। अक्सर देखा गया है जब बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो मैं देखता हूँ फीडबैक, बच्चे बोलते हैं सर मैंने क्या किया, गलती से क्या हो गया, ये मेरे पास क्वेश्चंस थे और ये 4 बबल्स थे, ठीक है? अब ये तो मैंने 3 ही क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है? ऐसी लाइन से होते हैं 40-50 जो भी क्वेश्चंस आएंगे। अब तुम्हें ध्यान नहीं रहा, इधर 3 लिखा था यहाँ 4 लिखा था, तुमने सोचा अच्छा ये 3 का है ऑप्शन और तुम्हारा सी पा रहा है, तुमने फटाक से लगा दिया और ये 4 में लग गया, हो गया खेल खत्म। तुमने पूरी मेहनत करी थी, इतनी पढ़ाई करी थी, मेरे साथ इतना अच्छे से पढ़ाई किया, सब कुछ किया, और तुमने जल्दबाजी में 4 में 3 का आंसर लिख दिया, अब तुम पछता रहे हो, अरे क्या हुआ? तो यार मैंने बोला भी है ओएमआर सीट की प्रैक्टिस कर लो,
बबल्स फिल करके देख लो अच्छे से फिल कर पा रहे हो, क्योंकि देखो जब कोई चीज एक बार देख चुके होते हैं तो बढ़िया रहता है। मतलब जैसे होता है ना, बाइक बहुत बार चला चुके कोई दिक्कत नहीं है, अब पहली बार बाइक चलाओगे कितना भी नया होगा, आपको कितना भी आता होगा, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल, मतलब समझ रहे हो, मजा नहीं आएगा आपको, समझ रहे हो इस चीज को। तो इस चीज को ध्यान रखो कि यार ऐसा ना हो आपके साथ। आप लोग जल्दी से एक प्रिंट आउट निकाल लो ओएमआर शीट का, मैंने टेलीग्राम पे डाल भी रखा है, और उस पर प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। हर 5-6 दिन में प्रैक्टिस कर लिया करो, क्वेश्चन किया करो और फिल करते रहा करो। आया समझ में? तो ये 5 पॉइंट्स हैं जिनको अभी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ऐसी लेटेस्ट वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा, जिससे कि आपकी कोई भी चीज आप मिस ना करो और आप 100 में 100 फोड़ दो, वही वही मैं चाहता हूँ। और ऑल द बेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, जितने भी इस चैनल पे हैं, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। मोटिवेटेड रहो, कभी भी कोई दिक्कत आए कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तो अपना ख्याल रखें, बाय बाय टू ऑल।